हम देखते हैं अव्यय किसे कहते हैं। क्या देखते हैं बेटा? अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय। अव्यय को हम क्या बोलते हैं बेटा? अभिकारी शब्द। क्या बोलते हैं? अभिकारी शब्द। अव्यय को क्या बोला जाता है बेटा? अभिकारी शब्द। ठीक है, अव्यय को क्या बोला जाता है? अभिकारी शब्द। जैसे मैं एक वाक्य लिख रही हूँ बेटा, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। मैं यहाँ पढ़ता हूँ। क्या लिखा बेटा? मैं यहाँ पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, सॉरी बेटा, हूँ रहेगा। मैं यहाँ पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा कि बेटा आप लोग पढ़े हो, लिंग पढ़े हो, वचन पढ़े हो, काल, तीनों पढ़े हो ना, तो आइए हम समझाते हैं। पहला क्या देखते हैं बेटा? लिंग। क्या देखते हैं हम? लिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं बेटा? बताइए आप लोग। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या बेटा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति को दर्शाता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं बेटा? जो पुरुष जाति को दर्शाता है। अब स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति को दर्शाता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा, देखिए मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये क्या है? पुल्लिंग है। ये क्या है बेटा? पुल्लिंग है। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखते हैं। मैं यहाँ पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पढ़ती, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। क्या लिखा है बेटा? मैं यहाँ पढ़ती हूँ। क्या लिखा गया? मैं यहाँ पढ़ती हूँ। ये क्या हो गया? पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग है। ये क्या? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे क्या बदला बेटा? यहाँ पे क्या बदला? पढ़ता। यहाँ पे क्या बदला? पढ़ता। तो आइए ऐसे देखते हैं हम लोग वचन में। क्या देखते हैं बेटा? वचन। वचन। वचन के कितने भेद होते हैं बेटा? आप लोग पढ़े हो, बताइए। वचन के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन जहाँ एक चीजों के बारे में बात हो। एक वचन। बहुवचन जहाँ पे अनेक चीजों के बारे में बात हो। वचन। ठीक है बेटा, एक वचन और बहुवचन। इसका पॉइंट क्या बनेगा बेटा? हम यहाँ पढ़ते हैं। क्या लिखे बेटा? हम यहाँ पढ़ते हैं। ये क्या बेटा? ये वचन है। क्या बेटा? वचन। क्या लिखा गया? हम यहाँ पढ़ते हैं। हम यहाँ क्या है बेटा? पढ़ते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बदला बेटा? हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बदला? हूँ क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, हम यहाँ पढ़ते हैं, मैं भी क्या हो गया? यहाँ पे बदल गया। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, वचन में यहाँ पे आके बदल गया। क्या क्या बदला? मैं बदला, पढ़ता हूँ, ये क्या हो गया बेटा? बदल गया। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं काल। क्या देखते हैं बेटा? काल। काल के बताइए कितने भेद होते हैं? आप लोग बताइए बेटा ध्यान से। काल के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं बताइए जरा। भूतकाल। पहला क्या होता है बेटा? भूतकाल। दूसरा क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? भविष्य काल। भविष्य काल। भूतकाल में क्या होता है? जो बीत गया है। वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। और भविष्य काल मतलब आने वाला समय। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पढ़ता था। मैं यहाँ पढ़ता था। क्या था? क्या लिखा गया है बेटा? मैं यहाँ पढ़ता था। यहाँ पे क्या बदला बेटा? यहाँ पर भी देखो क्या बदल गया। यहाँ हूँ था, यहाँ पे था हो गया। यहाँ पे क्या था बेटा? पढ़ता। यहाँ पे क्या था? यहाँ पर भी देखो बदल गया। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर भी ये चीजें क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं बेटा। अब भविष्य काल का देखते हैं।
मैं यहाँ पढ़ूंगा, भविष्य काल का क्या होगा बेटा, मैं यहाँ पढ़ूंगा, मैं यहाँ पढ़ूंगा, मैं यहाँ पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या बदला बेटा, पढ़ूंगा, यहाँ पे क्या बदला, पढ़ूंगा। क्या क्या बदला बेटा, ध्यान से देखो क्या क्या चीजें बदल गई। पहला देखो, मैं बदल गया, पढ़ता बदल गया, हूँ बदल गया। ये तीनों चीजें क्या हो गई, बदल गई। ये तीनों चीजें क्या हो गया बेटा, बदल गया। पर देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ यहाँ बदला, नहीं बदला, बदला बेटा कहीं पे, नहीं बदला। तो इसी को बोलते हैं अव्यय अभिकारी शब्द। जैसे इसका परिभाषा भी देख लो बेटा, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक पुरुष और काल की वजह से जिसके में कोई परिवर्तन ना हो, जिसके में जिसका रूप हमेशा समान हो, जिसका रूप हमेशा समान हो, किसी के आने से परिवर्तन ना हो, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, अव्यय अभिकारी शब्द। ठीक है बेटा, लिंग वचन कारक काल किसी की वजह से परिवर्तन ना हो, जिसका रूप हमेशा एक समान हो, उसी को क्या बोला जाता है, अव्यय अधिकारी शब्द। अव्यय को ही अधिकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोग को समझ में आया अच्छे से, इसको इरेज करें। चलिए इरेज करके फिर आपको बता रहे हैं। इसीलिए डायग्राम बना बेटा, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि देखिए कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। ना लिंग को, लिंग पढ़ा है बेटा, वचन और काल आपको बताए तीनों। तो आइए इरेज करें, फिर आपको आगे समझाते हैं। आगे अब देखते हैं बेटा, अव्यय किसे कहते हैं। क्या देखते हैं बेटा, अव्यय किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि अव्यय किसे कहते हैं। अभी तो आप लोग को हम समझा रहे थे। अव्यय वह है जिन पर लिंग वचन काल का कोई असर नहीं पड़ता है। अव्यय शब्द वो है बेटा जिसपे लिंग वचन काल का कोई असर नहीं पड़ता। अभी हम आपको बता के दिखाएं बेटा, अभी लिख के आपको समझाएं कि लिंग का वचन का काल का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अव्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब चेंज ही नहीं हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, अव्यय अभिकारी शब्द। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अव्यय। जैसे यहाँ लिखते हैं बेटा विकार, क्या लिखते हैं, विकार। विकार, विकार का अर्थ क्या होता है बेटा, बताइए। विकार का अर्थ क्या होता है बेटा, परिवर्तन, बदलाव, परिवर्तन, बदलाव, बदलाव। विकार का मतलब क्या होता है बेटा, परिवर्तन, बदलाव। ठीक है, दूसरा लिखते हैं अधिकारी। अधिकारी का अर्थ क्या होता है, अधिकारी, अधिकारी का अर्थ क्या होता है बेटा, बताइए जरा। अधिकारी का, अब जिनका बदलाव ना हो, अधिकारी का अर्थ क्या होता है, जिनका बदलाव ना हो, जिनका बदलाव ना हो, जिनका बदलाव ना हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा, अधिकारी शब्द। व्यय, व्यय में क्या होता है बेटा, व्यय का भी देख लेते हैं। व्यय में क्या होता है, खर्च। व्यय में क्या होता है बेटा, खर्च। व्यय में क्या होता है बेटा, खर्च। और ऐसे देखते हैं बेटा, अव्यय का देखते हैं। अव्यय, अव्यय का अर्थ क्या होगा बेटा, बोलिए। अव्यय का अर्थ जो खर्च ना हो। अव्यय का अर्थ क्या होगा, जो खर्च ना हो, जो खर्च ना हो, उसे ही क्या बोला जाता है, अव्यय। उसे क्या बोला जाता है बेटा, अव्यय अभिकारी शब्द कहा जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि अव्यय किसे कहते हैं। हाँ बेटा, समझ में आ गया। तो आइए अव्यय का डिफिनेशन भी लिखवा देते हैं। आइए देखिए बेटा, अव्यय की परिभाषा। अव्यय की परिभाषा, सॉरी बेटा, एक सेकेंड।
अव्यय की परिभाषा। ठीक है बेटा, अव्यय का क्या देखते हैं? परिभाषा। अव्यय क्या देखते हैं बेटा? परिभाषा। क्या देखते हैं अव्यय का? परिभाषा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय, आइए देखते हैं बेटा अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वह है जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव ना पड़े। जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव, क्या बेटा? कोई प्रभाव ना पड़े, उसे क्या बोलते हैं बेटा? अव्यय कहते हैं। ना पड़े उसे अव्यय कहते हैं। जिन पर बेटा लिंग वचन काल का कोई प्रभाव ना पड़े, जिन पर लिंग वचन काल का बेटा कोई प्रभाव ना पड़े, उसे क्या बोलते हैं बेटा? जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे क्या बोलते हैं बेटा? अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। अब देखिए अव्यय के भेद देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं बेटा? अव्यय के भेद। तो आइए यहाँ पे लिखवा देते हैं आप लोग को अव्यय के भेद। अव्यय के भेद। ठीक है बेटा, अव्यय के भेद। अव्यय के मुख्य कितने भेद होते हैं बेटा? 4 होते हैं। अव्यय के मुख्य कितने भेद होते हैं बेटा? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आप लोग ध्यान से देखिए और इसको समझिए, फिर समझ में आ जाएगा आराम से। पहला है क्या है बेटा? क्रिया विशेषण। पहला भेद का क्या नाम है? पहले भेद का क्या नाम बेटा? क्रिया विशेषण। पहले भेद का क्या नाम बेटा? क्रिया विशेषण। ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया बेटा? बोलिए दूसरा क्या है? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है विस्मयादि बोधक, तीसरा है निपात, चौथा है समुच्चय बोधक और पांचवा जो है बेटा वो संबंध बोधक। ठीक है, दूसरा क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण। विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण। और तीसरा क्या है बेटा? तीसरा अभी आपको क्या बताएं बेटा? तीसरा क्या है? निपात। ठीक है, चौथा क्या बोले आपको? चौथा क्या है बेटा? चौथा बताइए क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। चौथा क्या है बेटा? समुच्चय बोधक। पांचवा क्या है लास्ट वाला? संबंध बोधक। पांचवा लास्ट क्या है बेटा? संबंध बोधक। संबंध बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा, ये पांचों हो गया। पहला क्या है? क्रिया विशेषण, दूसरा क्या है? विस्मयादि बोधक, चौथा क्या है? निपात और पांचवा क्या है? सॉरी बेटा, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है विस्मयादि बोधक, तीसरा है बेटा निपात और चौथा है समुच्चय बोधक और पांचवा है संबंध बोधक। ठीक है, तो आइए आप लोग को एक एक समझाते हैं। ठीक है बेटा, आइए आप लोग को एक एक समझाते हैं। पहले देखते हैं क्रिया विशेषण। पहले क्या देखते हैं बेटा? क्रिया विशेषण। एक ये अव्यय के 5 भेद है। अव्यय के कितने भेद है बेटा? 5 भेद है। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, निपात, समुच्चय बोधक, पांचवा है संबंध बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा, ये 5 भेद किसके हैं? अव्यय के।
अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5, जिसमें से आज हम पहला देखते हैं क्रिया विशेषण। क्या देखते हैं बेटा? क्रिया विशेषण। पहला देखते हैं बेटा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? आइए देखते हैं बेटा पहला पॉइंट। अव्यय के पहला पॉइंट कौन सा है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं बेटा? आइए ध्यान से देखते हैं और उसको समझते हैं। क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आइए लिख के आपको समझाते हैं बेटा। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं बेटा? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आइए एक दो पॉइंट आप लोग को समझा रहे हैं। पहले देखिए, जैसे पहला पॉइंट, जैसे राधा धीरे धीरे नाच रही है। राधा क्या कर रही है बेटा? राधा क्या कर रही है? राधा धीरे धीरे नाच रही है। राधा क्या कर रही है बेटा? धीरे धीरे नाच रही है। ये नाच रही है, ये क्या हो जाएगा बेटा? एक क्रिया है। ये क्या है बेटा? क्रिया है। अक्रिया है। अक्रिया की विशेषता कौन बता रहा है बेटा? क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? ये तो नाच रही है, क्या हो गया बेटा? क्रिया हो गया। अब क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। क्या बता रहा है बेटा? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है? धीरे धीरे। तो इसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसी को बोला जाता है क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा? तो ये क्रिया के क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्रिया का धीरे धीरे क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण। ये पॉइंट समझ में आया बेटा? तो आगे देखते हैं, मोहन उदयपुर में रहता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। मोहन उदयपुर में रहता है। मोहन कहाँ रहता है बेटा? उदयपुर में रहता है। मोहन कहाँ रहता है बताइए आप लोग? मोहन उदयपुर में रहता है। रहता है क्या हो जाएगा बेटा? ये रहता है क्या है? ये रहता है क्या है बेटा? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया। ये क्या है बेटा? क्रिया। किसकी विशेषता बता रहा है? किसके बारे में बात है? उदयपुर। कहाँ रहता है वो? उदयपुर। कहाँ? मोहन कहाँ रहता है बेटा? उदयपुर। ये क्या है बेटा? ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है बेटा? क्रिया विशेषण।
ठीक है बेटा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहन उदयपुर में रहता है। रहता है क्रिया हो गया, और उसकी जो विशेषता बता रहा है, कौन बता रहा है? उदयपुर, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है बेटा, एक पॉइंट समझ में आ गया। अब देखते हैं क्रिया के भेद। अब देखते हैं क्या बेटा? क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं, आइए देखते हैं। पॉइंट का नाम क्या है बेटा? क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, ठीक है। क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा? क्रिया के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा? 4 भेद होते हैं। पहला देखते हैं, रीतिवाचक। पहला है बेटा रीतिवाचक। पहला पॉइंट क्या है बेटा? रीतिवाचक। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? कालवाचक। कालवाचक। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा पॉइंट क्या है? पहला है रीतिवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक। चौथा जो लास्ट आखिरी है बेटा, वो क्या है? वो क्या है आप लोग का? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। ठीक है बेटा, क्रिया के 4 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा? 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 by 1 क्रिया। जैसे कि रीतिवाचक। रीतिवाचक में कैसे उत्तर देना पड़ेगा? रीतिवाचक में कैसे उत्तर देना पड़ेगा? कैसे का उत्तर देना पड़ेगा? रीतिवाचक में क्या करना पड़ेगा? कैसे, कैसे करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है। कालवाचक में क्या होगा बेटा? कालवाचक में कब का उत्तर, कब का उत्तर देना पड़ेगा। कालवाचक में किसका देना पड़ेगा बेटा? कब का। कालवाचक में कब का उत्तर देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा बेटा? कब का। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? कब के बारे में बात हो रही है। ठीक है बेटा। तीसरा स्थानवाचक, वहां पे किसके बारे में बात हो रही है? कहाँ का। स्थानवाचक मतलब कहाँ की बात हो रही है बेटा? कहाँ का, कहाँ का। ठीक है। चौथा क्या है? परिमाणवाचक। यहाँ पे मात्रा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? मात्रा की बात। कितना का। मात्रा मतलब कितना का बात हो रही है, कितना का। ठीक है बेटा, आप लोग को समझ में आया? अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कोई अधिकारी शब्द कहते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं ये भी बताया बेटा। उसमें से पहला पॉइंट आपको पढ़ा है क्रिया विशेषण। क्या पढ़ा है बेटा? अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, निपात, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। ठीक है बेटा, ये 5 पॉइंट होते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं क्रिया विशेषण। क्या देख रहे हैं बेटा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के अंदर भी क्रिया विशेषण के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4, जो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 बताएंगे। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।